फंक्शन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि मदर, विहिंग और वांगजी तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद विहिंग और वांगजी दोनों ने मदर को बाय कहा और कॉलेज जाने के लिए घर से निकलकर कार में बैठ गए। वांगजी कार चलाने लगा। कुछ समय बाद वो दोनों कॉलेज पहुंचकर कार से उतरे और अपनी अपनी क्लास की ओर जाने लगे। विहिंग क्लास में जाकर निहोसन और रनिंग के बीच अपनी जगह पर बैठ गया। वो कुछ बोलने वाला होता है कि तभी प्रोफेसर क्लास में आ गए। सब स्टूडेंट ने प्रोफेसर को खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहा। प्रोफेसर ने भी उन सबको मॉर्निंग और सिट डाउन स्टूडेंट कहा। सब बैठ गए। प्रोफेसर ने पढ़ाना शुरू किया। ऐसे ही उन लोगों के 4 क्लासेस होते हैं। उसके बाद उन लोगों का लंच टाइम होता है। सब स्टूडेंट लंच करने के लिए बाहर जाने लगे। तभी विहिंग बुक्स को उठाते हुए निहोसन को कहता है, निहोसन तुम्हें आज क्या हुआ है, तुम आज इतने उदास क्यों हो। निहोसन कुछ भी नहीं कहता। विहिंग फिर से कहता है, निहोसन तुम्हें क्या हुआ है, आज तुम इतने उदास क्यों हो। निहोसन का ध्यान विहिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। वो कुछ और ही सोच रहा होता है। तब विहिंग निहोसन को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहता है, निहोसन तुम्हें आज क्या हुआ है, मैं तुम्हें कब से पूछे जा रहा हूँ, तुम मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे हो। निहोसन कहता है, हाँ आपने कुछ कहा। विहिंग कहता है, तुम्हें आज क्या हुआ है, तुम आज इतने उदास क्यों हो। निहोसन कहता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। विहिंग कहता है, कुछ तो हुआ है, क्या कल गगा ने तुम्हें कुछ कहा। निहोसन विहिंग को लैन सिचान और उसके बीच की हुई बातें सारी बताने लगता है। वो कहता है, मैंने कल लैन सिचान को पूछा था कि उनकी कोई लवर है या नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने उन्हें डायरेक्ट प्रपोज कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी और घर भी आ चुका था। इसी वजह से मैंने कहा आप वक्त लेकर मुझे कहिएगा आपका आंसर क्या है, और मैं कार से निकल कर चला गया। विंग कहता है, क्या तुमने सिचानगा को प्रपोज किया और उन्हें टाइम देकर वहाँ से चले भी गए। होएसांग तुम ग्रेट हो निहोसन। निहोसन फिर से उदास होकर बैठ जाता है। विहिंग कहता है, निहोसन तुम अब उदास मत बैठा करो, मैं एक बात कह रहा हूँ सुनो। तुम्हें पता है मेरी ना पहले कभी भी वांगजी को लव कन्फेशन करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुमने तो किया है, और तुम सिचानगा क्या कहेंगे उस बात को सोचकर उदास मत बैठो। चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं। तुम्हें तो खाना खाना बहुत पसंद है ना, और लंच टाइम भी हो चुका है। चलो वनिंग। तीनों मिलकर लंच करने के लिए चले गए। लंच कर वो तीनों क्लास में आकर क्लास करने लगे। क्लास कंप्लीट होने के बाद विहिंग, निहोसन और वनिंग तीनों क्लास से निकल गए। वनिंग और निहोसन दोनों ने विहिंग को बाय कहा और वहाँ से चले गए। तभी वांगजी विहिंग को पीछे से आकर कहता है, तो क्या अब हम घर चले। विहिंग कहता है, हाँ चलो। वो दोनों कार में बैठकर घर पहुँचे। विहिंग और वांगजी दोनों रूम में चले गए। वांगजी फ्रेश होकर अपने काम करने के लिए बैठ गया। विहिंग अपना नोट्स बना रहा था। तभी वांगजी का फ़ोन बजने लगा। उसने जब देखा तो लैन सिचान का कॉल था। वो घर के बालकोनी में जाकर कॉल रिसीव किया और बात करने लगा। लैन सिचान ने उस तरफ से कहा, वांगजी तुम कब ऑफिस ज्वाइन करने वाले हो, डैड मुझे पूछ रहे हैं। वांगजी कहता है, ब्रदर मैं और 2 इयर्स के बाद ऑफिस ज्वाइन करूँगा। सिचान कहते हैं ठीक है, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। वांगजी अपने पॉकेट में फ़ोन को रखकर वापस अपनी जगह पर आकर काम करने लगा। शाम को विहिंग का नोट्स बनाना कंप्लीट हुआ। वो कमरे से बाहर जाने लगा। तभी वांगजी कहता है, विहिंग तुम कहाँ पे जा रहे हो। विहिंग कहता है, लंचा डिनर बनाने जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो तुम नीचे आ जाओ। वांगजी ने हाँ कहा। विहिंग कमरे से निकलकर किचन में चला गया और डिनर बनाने लगा। उसे डिनर बनाते बनाते 7 बज चुके थे। वो सारे डिशेस को लाकर डाइनिंग टेबल पर रखने लगा। तभी वांगजी सीढ़ियों से नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। विहिंग खुद के और वांगजी के लिए डिनर सर्व करने लगा। वो दोनों खाने लगे। खाना खाने के बाद विहिंग सारे बर्तनों को लेकर धोने के लिए चला गया। वांगजी विहिंग के लिए वहीं पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। जब विहिंग का काम ख़त्म हुआ, वो दोनों मिलकर कमरे में आ गए। वांगजी ने अपने कपड़े पहले ही बदल लिए थे। विहिंग जाकर जब कपड़े बदल कर आता है, वांगजी कहता है, अपनी शर्ट उतारो। विहिंग कहता है, क्यों। तुम पहले उतारो तो सही। नहीं तुम पहले कहो, उसके बाद ही मैं उतारूँगा।
वांग जी कहता है तुम्हारे जहाँ पे भी ज़ख्म आए हैं मैं वहाँ पे मेडिसिन लगा दूंगा, इसी वजह से तुम्हें कह रहा हूँ। वहींग कहता है नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद लगा लूँगा। वांग जी कहता है तुम दिखाओ, मैं लगा देता हूँ। वहींग कहता है ठीक है, और अपने शर्ट को उतार दिया। वांग जी उसके बॉडी पर जहाँ पे भी ज़ख्म आए थे वहाँ पे मेडिसिन लगाने लगा। वहींग ने भी वांग जी के नेक पर मलहम लगा दिया और अपनी शर्ट को पहन लिया। वो दोनों एक दूसरे का हक करके सो गए। सुबह होती है, वो लोग लंच करते हैं, फिर से कॉलेज जाते हैं। कुछ दिन तक अच्छे से चल रहा होता है। कुछ दिनों से विहिंग को थोड़ी सी वीकनेस और ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा होता है। एक दिन वांग जी विहिंग को देखकर कहता है विहिंग तुम ठीक हो ना, हम डॉक्टर के पास चलें। विहिंग कहता है नहीं लंजा, मैं ठीक हूँ, लगता है कुछ दिन से अच्छी तरह से खा नहीं रहा हो ना, इसी वजह से वीकनेस आ रही है। वांग जी कहता है अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो तुम आज कॉलेज मत जाओ, घर में ही रुको। विहिंग कहता है नहीं लंजा, मैं ठीक हूँ, चलो हम कॉलेज चलते हैं। वो दोनों तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकल गए। कॉलेज पहुंचकर रोज की तरह विहिंग अपनी क्लास में और वांग जी अपने क्लास में चला गया। आज प्रोफेसर ने विहिंग के क्लास में सबको एक प्रोजेक्ट बनाने का काम दिया और कहा ये प्रोजेक्ट अच्छे से होना चाहिए। इसमें जो मार्क मिलेगा तुम्हारे सेमेस्टर एग्ज़ाम के मार्क के साथ ये ऐड होगा। लंच टाइम में न्यू हैसंग कहता है अब मैं ये प्रोजेक्ट अच्छे से कैसे करूँगा, मुझे तो ये सब्जेक्ट ही अच्छे से समझ नहीं आया। अगर प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं किया तो प्रोफेसर मार्क नहीं देगा और ये मार्क सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ मिलाया जाएगा। मेरा मार्क अगर अच्छा नहीं आया तो गगा मुझे छोड़ेंगे नहीं। वहींग कहता है तुम दोनों आज मेरे घर आ जाना, हम तीनों मिलकर ये प्रोजेक्ट एक साथ करेंगे। न्यू हैसंग कहता है ये ठीक रहेगा। हमारी कहानी स्टॉप हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू। सॉरी मैंने इस बार छोटा पार्ट बनाया है, बड़ा पार्ट नहीं हो सका।